नमस्कार दोस्तों, हम हैं एकता और भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रोरा सब लोग के बहुत बहुत स्वागत करतनी। आज हम आप सब खातिर लेके आइल बानी मूंग दाल के मसाला पूड़ी के रेसिपी, साथ ही में बा आलू के चटपटा तीखा सब्जी। ये रेसिपी आप घर में आसानी से बना सकेंगे, या तो आप नाश्ता में सर्व करी या फिर आप ये रेसिपी के रात के खाने में सर्व करी। बहुत ही स्वादिष्ट सा मूंग दाल के पूड़ी बन के तैयार होखेला। आप सब जरूर ट्राई करी और अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर देव जा। तो चलिए बिना देर के लिए आज के टेस्टी सा रेसिपी शुरू करते नहीं जा। सबसे पहले हमने के इसकी सब्जी बना के तैयार कर लेते नहीं जा। तो इसकी हम टमाटर ले ले बनी 2 से 3 लाल टमाटर ली ही, साथ ही में 4 से 5 हरी मिर्च ले ली और एक अच्छा सा प्यूरी बना करके तैयार कर ली ही। बहुत बेसिक सा मसाला पड़ी और स्वाद बहुत ही टेस्टी लगी। तो इसकी देखिए टमाटर हमारे अच्छे से तैयार हो गए। आप चाहें तो इसकी लाल मिर्च के भी यूज़ कर सके नहीं। अब हम एक कढ़ाई के गरम करते नहीं और एकरा में हम डाल दे तेल। सरसों के तेल ले ले बनी हम 2 चम्मच के करीब, साथ ही में जीरा डालते नहीं तुरंत डाली और हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच डाली, साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल दी और वापस से जो मसाला हमने के पीसनी है टमाटर और मिर्ची ओकरा में डाल दी। तुरंत डाले के बाद वेट नहीं करे के, नहीं तो मसाला जल जाए तो टेस्ट खराब हो जाए सब्जी के। अच्छी तरह से मिला ली है। मिलला के साथ आप इसकी डाल दी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही में डाल दी धनिया पाउडर। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देता नहीं और एकरा के मिला लेता नहीं। एकरा में हम डालब अदरक लहसुन के पेस्ट आधा छोटा चम्मच। हमार कैमरा बंद भगे रहा, ऐसे हमार रिकॉर्ड नहीं के भइल। मिला करके ढक दी और ढक करके 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाई और वापस एकरा के चला ली। बहुत ही अच्छे से एकरा के फ्राई करे के बाद 3 से 4 मिनट गैस की फ्लेम मीडियम से स्लो कर दी और अच्छी तरह से एकरा के फ्राई करी जब तक मसालों से खुशबू ना आवे लगे। तो इसकी आप देख सके नहीं मसाला से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ गई बा और मसाला भुजा करके क्वांटिटी भी कितना कम भ गई बा। तो बस अब यही स्टेज पे आप करा देवे के बाद पानी। तो हम इसकी पानी यूज़ करते नहीं 1.5 कप के करीब पानी डाली और मसाला के वापस से आप एकरा में अच्छी तरह से घोल करके तैयार कर ली। तो इसकी आप देख सके नहीं कहीं कोनो लम्स वगैरह नहीं खे, एकरा में कोनो गुठली नहीं खे। तब हम एकरा में ऐड कर देव आलू। तो पहले हम आलू ऐड करे से एकरा के ढक कर के हम 2 से 3 मिनट ग्रेवी के अच्छी तरह से उबले देव। तो इसकी आप देख सके नहीं ढक्कन हटा करके हम दिखाते नहीं आप सब लोग के एक बार बहुत ही अच्छे से उबला था। तो अब हम एकरा में डाल देव आलू। तो उबलल आलू ले ली और काटे के नहीं के हमने के आलू के तरी हल्का सा फोड़ करके एकरा में डाल देवे के बाद हल्का सा फोड़ ली। अब एकरा के चला ली, चला करके आप एकरा के ढक दी करीबन 3 से 4 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। तो इसकी आप देख सके नहीं 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटावता नहीं और देखिए ऑलमोस्ट हमार जो सब्जी बा वो लगभग बन के तैयार हो गई बा। ग्रेवी के थिकनेस आपके अपने हिसाब से रखे के बाद अब हम एकरा में ऐड कर देनी कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब, साथ ही में डाल दे बारीक कटल हरा धनिया डाली और वापस एकरा के मिला ली और इसकी हमारी सब्जी तैयार हो गई बा। अगर आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद बा तो गैस बंद कैला के बाद आप एकरा में 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाल करके एकर टेस्ट और खट्टा थोड़ा सा कर सकेनी। बहुत ही अच्छा सा सब्जी बन के तैयार हो गई। चलिए अब हम मूंग दाल के पूड़ी भी बना लेता नहीं। तो मूंग दाल हम इसकी फुला दे रहनी है 2 घंटा पहले। हम मूंग दाल के डाल दी मिक्सर ग्राइंडर में और एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के बाद दरदरा सा तेजगी हम मूंग दाल के डाल देता नहीं ग्राइंडर में। और अब हम एकरा में कुछ मसाला भी ऐड कर दे। हम इसकी डालता नहीं हरी मिर्च 4 से 5 हरी मिर्च ले ली ही, साथ ही में आप डाल दी लहसुन की कली। तो हम इसकी 5 से 8 लहसुन की कली भी ले करके एकरा में डाल दिले बनी। अब हम एकरा में जीरा ऐड कर देव 1 चम्मच के करीब और साथ ही में हम एकरा में डाल देते नहीं काली मिर्च 10 से 15 काली मिर्च ले करके एकरा में आप डाल दी और बस एकरा के बिना पानी के एक अच्छा सा पेस्ट बना ली दरदरा सा। तो इसकी देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार हो गई बा। अब हमने के एकरा के सेपरेट कर लेते नहीं जाए एक परात में। तो इसकी आप देख सके नहीं सारा का सारा जो हमने के मूंग दाल पिसनी है जा वो सब हम एकरा में निकाल लेते नहीं और निकाल करके अब हम एकरा में ऐड कर दे गेहूँ के आटा। 1 कटोरा हम गेहूं के आटा डालता नहीं, साथ ही में आप चाहें तो अगर इसकी मैदा भी डाल सके नहीं। हम 1 कटोरी करीब गेहूं के आटा डालने बनी, साथ में डाल दे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच और एकरा में जाई 2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी हमने के रोस्ट करके हाथ पे तरी मसल करके डाले के बाद और कसूरी मेथी डालने के बाद आप एकरा में धनिया के पत्ता ऐड कर दी। तो खूब सारा धनिया के पत्ता डाल देता नहीं
और साथ ही में हम डालब सूजी 2 चम्मच के करीब, 2 बड़ा चम्मच के करीब हम सूजी ले बनी। अगर आप चाहें तो एजगी चावल के आटा के यूज़ कर सकेनी। साथ ही में डाल दी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डाल करके अच्छे से करा के मिला लें, बिना पानी डाल ले अच्छी तरह से मिला लें। आटा के हमने के एक अच्छा सा डो बना के तैयार करे के बाद पानी के यूज़ नहीं के करे के, पहले हमने के मूंग दाल के अच्छी तरह से आटा में मिला लेवे के बाद अच्छा बाइंडिंग आके तैयार हो जाए। तो आप देख सके नहीं ऑलमोस्ट हमार बाइंडिंग आवता आटा में। अगर बहुत ज़्यादा सख्त बा आटा तब एक में पानी डाली, नहीं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं के यही तरह ये गूंद करके अच्छा सा तैयार हो जाए। डो बहुत हमने के कड़क लगा के बाद एक अच्छा सा डो बनाई, एक कड़क सा डो बनाई। और अब हम इसकी आप देख सके नहीं आटा में बाइंडिंग आ गई, तो अब हम एकरा में डाल देता नहीं थोड़ा सा तेल, तो रिफाइन ऑयल डाल बनी इसकी, और अच्छे से हम आटा के गूंद करके तैयार कर लेते नहीं। बस अच्छी तरह से गूंद ली करके इस तरह से आटा के अच्छा से गूंद ली, और एक कड़क सा डो बनावे के बाद तुरंत आप एक पूड़ी बनाई रखब तो पसीज जाई आटा, तो फिर पूड़ी हमनी के ना संभली। अब हम हाथ के बीच में तेल लगा लेतनी, और एकरा में हम एक छोटा छोटा सा लोई बना करके तैयार करतनी। आप देख सके नहीं कितना छोटा सा लोई निकाल ले बनी, और अच्छे से चिकना कर ली ही, गोल कर ली ही। अब चकला पे भी लगा ली ही तेल, तो थोड़ा सा मैं तेल लगा दे बनी, और तेल लगा करके अब हम एकरा के बेल ले। मीडियम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करेके, बस एक अच्छा सा पूड़ी के शेप में थोड़ा मोटा थोड़ा पतला करके दे दी शेप, एक सर्कल सा अच्छा सा शेप बना दी। और बस एक तरह सारा पूड़ी आप बेल करके रख ली। और अब चलिए हम कढ़ाई के गरम कर देते नहीं, तो हिजगी हमार कढ़ाई भी 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छा हीट पे गरम हो गई बा। एक एक करके पूड़ी डाली और बराबर से एकरा के सेक ली ही, दोनों साइड से अच्छा कलर आवे तक, सुनहरा कलर आवे तक दोनों साइड से पूड़ी के अलट पलट के आपके सेक लेवे के बाद ऊपर पूड़ी के ऊपर आप हल्का छनौटा से तेल डाल दी है, जेकरा से पूड़ी हमार बराबर से सेक के तैयार हो जाए। आप देख सके नहीं कितना बढ़िया कलर और कितना फूलल फूलल पूड़ी तैयार भइल बा। आप गर्मा गर्म पूड़ी निकाली और सब्जी के साथ सर्व करी। बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी और बहुत ही आराम से घर में जल्दी से बना करके आप रेसिपी के तैयार कर सके नहीं। बस यही तरीके से सारा पूड़ी तल ली, तो इसकी हमारे पूड़ी तल के तैयार हो गई। अब हम एकरा के सर्व करते नहीं चटनी और आलू के तीखा चटपटा सब्जी के साथ। आप चाहें तो एकरा के सॉस के साथ भी पूड़ी के सर्व कर सके नहीं। बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बा और बहुत ही स्वादिष्ट सा रेसिपी बा। आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ली, साथ ही में रेसिपी बनाई, और अगर अच्छा लगी तो लाइक भी कर दे और कमेंट्स करल मत भूलाइब कि आपके रेसिपी कैसन लगा था। गर्मा गर्म मूंग दाल के मसाला पूड़ी तैयार बा, साथ में तीखा चटपटा सब्जी और आम के चटनी भी हम सर्व के लिए बनी। आप सब लोग ट्राई करिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब। फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखब। जा बाय।